बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। ये एक बेबस माँ है। इस माँ का कहना है, मैं अकेली रह गई, मेरा साथी चला गया, मेरा लाडला मेरे गले का हार था, मैंने छोटे से पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं तो यही चाहती हूं कि मुझे फांसी लगा दें या उन्हें फांसी लगा दें। एक पेड़ के नीचे चारपाई के बगल में जमीन पर हाथ जोड़े हुए बैठी रोती बिलखती 65 साल की यह बुजुर्ग महिला राधा देवी हैं। 26 साल पहले राधा देवी के पति हनुमान वाल्मीकि की मृत्यु के समय उनका सबसे छोटा बेटा रामेश्वर महज 6 दिन का था। उन्होंने अकेले ही संघर्ष करते हुए रामेश्वर को पाला पोसा और अब वही उनके बुढ़ापे का सहारा और साथी था। बीते 14 मई के दिन रामेश्वर की उनके घर से चंद दूरी पर करीब 6 घंटे तक कथित तौर पर लाठियों से बेरहमी से पिटाई करते हुए हत्या कर दी गई। उम्र के इस पड़ाव पर कमजोर शरीर, चेहरे पर झुर्रियां और बीते 10 दिन से बुखार से जूझ रही राधा देवी अपने बेटे के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रही हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर झुंझुनू जिले में हरियाणा की सीमा से बेहद करीब बलौदा गांव है। गांव की पक्की सड़कों से होते हुए सरकारी स्कूल के बगल में एक रेतीली राह पर 1 किलोमीटर आगे गली के किनारे बना एक घर। इसी घर की 4 दीवारी के भीतर एक पेड़ के नीचे राधा देवी बैठी हुई हैं। घर के ठीक पीछे कुछ दूरी पर एक गौशाला है। 26 साल के रामेश्वर 9,500 रुपए तनख्वाह की नौकरी करते थे। घर के दूसरी ओर कुछ दूरी पर सूरज मल जी की वीरान पड़ी एक हवेली है। इस हवेली में रामेश्वर की करीब 6 घंटों तक लाठियों से बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। अभियुक्तों का इतना खौफ था कि गांव के कई युवा पिटते रहे लेकिन शिकायत नहीं की। गांव के ही 25 साल के युवा मनीष मीडिया से बताते हैं कि इन अपराधियों ने आरबीएम नाम से ग्रुप बनाया हुआ है। कई अपराधी इसमें शामिल हैं जो सभी मिलकर अवैध काम करते हैं। यह आरोपी गांव में किसी को भी पीट देते हैं। गांव के अंदर इन्होंने बहुत दहशत फैला रखी है। घर के हालात इस परिवार की आर्थिक स्थिति बयां करते हैं। घर में रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी नहीं है। एक चारपाई पर कुछ बर्तन रखे हैं, कुछ कपड़े और बंद पड़ा चूल्हा। रुआं से गले से मीडिया से बात करते हुए राधा देवी कहती हैं, गौशाला से घर ही आया था। मैंने खाना खाने के लिए कहा तो बोला अभी आया हूं, कुछ देर में खाऊंगा। फिर वह ठंडा पानी लेने टंकी के पास गया। वह कहती हैं, मुझे 10 दिन से बुखार है। मैं कुछ देर के लिए आराम करने के लिए लेट गई। रामेश्वर बहुत देर तक नहीं आया। तब मैं देखने गई तो गांव के ही एक लड़के सुभाष ने बताया कि रामेश्वर को ठेके वाले ले गए। मैंने हाथ जोड़े कि मुझे ले चल, कहां ले गए। मैं खुद ही ढूंढने गई लेकिन किसी ने नहीं बताया मेरे रामेश्वर को कहां ले गए। थक हार कर लौट आई और 3 बजे चारपाई पर लेट गई। हाथ से घर के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए वो कहती हैं, शाम को जब उठी तो देखा रामेश्वर जमीन पर पड़ा था। मैं रोने लगी तो सब लोग इकट्ठा हो गए। सबने मुझे पकड़कर गेट बंद कर दिया। मेरा बेटा तो किसी से झगड़ता भी नहीं था। मेरे 2 बच्चे कोट पुतली और सीकर में 5-5 हजार की मजदूरी करते हैं। वह रोते हुए कहती हैं, मेरा रामेश्वर ही मेरे साथ रहता था, मेरे लाडले को क्यों मारा। तुसियो देखियो कि किन्ने गयो रोटी को नहीं खाई। बोले कड़े माँ तू चिंता ना करा, अज्जा को खटे गयो तो वो चिंता ना, बोला ठेका में ले गया। फिर मैंने मारे पड़ोसियों को बोले काकी उन्हें ठेका ले गया। मैं बोली रे बेटा मैं क्या करूँ, ले गया तो मेरे तो बुखार चढ़ रही है, क्या करूँ। मैं बोला काकी तू यूँ ना करा जाओ। फिर मैं बावरिए करने गई, मेरा आँख लग गई बुखार में। मैं फिर 6 बजे से उठी, उठ के देखूँ तो उठी न पड़ी हो। मैं बटे सी
पड़ी उधर लिकड़ी बारने ये बारे क्यों हो गयो रे मेरा छोरा के क्या कर गया रे अरे बारे देखो ये बू बेटी हो ये बस दो ही आ मैं मेरा देवर भी चलियो गयो गांव में दो ही था बस और कोई कौन तो अब अकेली रह गई। बस अकेली रह गई अकेली को साथ हो गयो बाबू जी। रामेश्वर को न्याय दिलाने के लिए झुंझुनू कलेक्टर को ज्ञापन देकर लौटे ग्रामीणों में गांव के ही एक शख्स जेठू राम मीडिया से बताते हैं कि रामेश्वर के साथ उन्हें भी किडनैप कर सूनसान हवेली पर ले जाया गया था। जेठू राम मीडिया से कहते हैं कि 14 मई के दिन 12:15 बजे मैं सरकारी अस्पताल से दवाई लेकर आ रहा था। रामेश्वर गांव में टंकी से पानी ले रहा था। हम साथ थे। शराब ठेके वाले आए और हमें मोटरसाइकिल पर बैठाकर जबरन सूरजमल की हवेली पर ले गए। उन्होंने जाते ही हवेली का दरवाजा बंद कर मुझसे दंड बैठक लगवाई और मुर्गा भी बना दिया। वे बताते हैं कि वह 5 लोग थे। पांचों ने 100 लाठियां मारने की बात की और रामेश्वर के हाथ बांधकर ऊपर लटकाया। वह बेरहमी से कभी पैरों पर तो कभी लिटाकर रामेश्वर पर लाठियां बरसा रहे थे। उनमें से ही एक वीडियो बना रहा था। वह बहुत बेखौफ थे। वे शाम करीब 6 बजे तक पीटते रहे। बेहद बेरहमी से पीटा गया रामेश्वर को। वो कहते हैं रामेश्वर की वहीं मौत हो गई थी। जब रामेश्वर को बेहोशी की हालत में ले गए तो मौका मिलते ही मैं हवेली से भाग आया। जेठू राम कहते हैं पीटते हुए वह लोग बोल रहे थे कि हमने 20 लाख रुपए देकर शराब का ठेका लिया है, तुम हमारे ठेके से शराब खरीदा करो। इन सभी को फांसी होनी चाहिए। मैं तो दवाई ला रहा था मैं सरकारी हॉस्पिटल से और वो फ्रीजर का पानी ला रहा था। हम दोनों साथ हो गए। हम बस ऐसे बतलावते आ रहे थे और यहाँ के बावरिया का लड़का ने और साहब हमें ज़बरदस्ती ठा ले गए। उसका शरीर बाकी नहीं छोड़ा। पुलिस के प्रशासन के साथ मांग ये करते हैं कि साहब जो मारने वाले हैं उनको तो यानी फांसी, और जो एक इसकी बुढ़िया माँ है उसके लिए रोटी का प्रबंध है। झुंझुनू जिला पुलिस अधीक्षक राजर्षि राज वर्मा ने मीडिया से बताया है कि जब रामेश्वर पिटाई से बेहोश हो गया तो अभियुक्त उसे नजदीक ही हरियाणा के सतनाली में एक अस्पताल ले गए। रास्ते में ही मृतक की मौत हो गई, जिसके बाद शव को बलौदा में उनके घर पर छोड़कर वो फरार हो गए थे। ये जो आरोपी हैं इन्होंने मृतक को मेरे ख्याल से 3-4 घंटे के पास के ही गोदाम में ले गए थे, जहाँ पर लाठी से इनके साथ मारपीट की गई। और उसके बाद जब मृतक जो है उस वक्त जब बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर गए वहाँ पर सतनाली में, और मगर वहाँ पर ले जाते इसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी जो बॉडी थी उसको उसके घर के बाहर रख दिया। हाँ, लाठी की ही चोटें हैं, पैर पर इन्होंने मारा था तो पैर पर चोटें हैं, तो चोटों की वजह से जो भी शॉक था उसकी वजह से मृत्यु हुई। गांव के ही मुकेश कहते हैं शाम को करीब 6:30 बजे मैं दुकान से सामान लेकर आ रहा था। रामेश्वर के घर के आगे एक गाड़ी में वह गांव के ही 5 लड़के थे। उन्होंने मुझे आवाज लगाई, इधर आओ, तो मैं डर गया। उन्होंने कहा कि इसे उतरवा गाड़ी से, या बेहोश हो गया है, इसके घर वालों को बता देना। मैंने डरते डरते उठवा कर इधर आ गया। मैं उन लोगों से डरते हुए रामेश्वर को उतारा। रामेश्वर के ऊपर बदन पर कपड़े नहीं थे। रामेश्वर के बड़े भाई कालू राम कोटपुतली में रहकर मजदूरी करते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर घर आए। वह कहते हैं रामेश्वर गौशाला में काम करने के साथ ही डफली बजाता था। गांव में किसी बड़े बुजुर्ग की मौत होती थी तो रामेश्वर को डफली बजाने के लिए बुलाते थे। वह खुशमिजाज और नाचने गाने का शौकीन था। कालू राम भरे गले से मीडिया से बताते हैं, मैं कोटपुतली में रामेश्वर की शादी के लिए रिश्ते की बात कर रहा था, लेकिन इधर यह घटना हो गई। रामेश्वर अपने घर के पीछे गौशाला में करीब 4 साल से काम करते थे। गौशाला में काम करने वाली संतोष कहती हैं, बहुत अच्छा बच्चा था, खूब गाना गाता और हंसी मजाक करता था। हम सुबह 5 बजे ही आ जाते थे। हम यहाँ चारा डालने और साफ सफाई का काम करते हैं। रामेश्वर को याद कर संतोष रोने लगती हैं। सूरजगढ़ से बलौदा गांव आने वाले मुख्य सड़क पर ही गांव में शराब का ठेका है। राजस्थान आबकारी विभाग से इस शराब ठेके का लाइसेंस बलौदा गांव के ही सुशील कुमार के नाम पर है,
लेकिन सुशील कुमार ने ठेका चलाने के लिए अवैध रूप से अभियुक्त चिंटू को दिया था। चिंटू अपराधी प्रवृत्ति का है, जिस पर सूरजगढ़ थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। चिंटू ग्रामीणों को ठेके से शराब खरीदने के लिए धमकाता और पिटाई करता था। बलौदा ग्राम पंचायत है। इसके पंचायत कार्यालय के पास खड़े कालू शर्मा कहते हैं कि 20 दिन पहले इन्हीं लोगों ने जीतू और पवन को भी पीटा था और मुझे मुर्गा बनाया था। यह सब कहते हैं कि हमारे ठेके से शराब खरीदो। कालू शर्मा कहते हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इन्होंने अभी उस लड़के को मारा है और फिर किसी और को मारेंगे। एसपी राजर्षि राज वर्मा कहते हैं कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि मृतक देसी शराब पीता था। शराब दुकान वालों को गुस्सा था कि वह ठेके से शराब क्यों नहीं खरीद रहा था। इस वजह से ही उसके साथ मारपीट की और उसकी मृत्यु हो गई। जेठू के बेटे मनीष कहते हैं कि मैं एक कार्यक्रम में गया हुआ था। वहां लोगों ने बताया कि मेरे पिता और रामेश्वर को लेकर गए हैं, तो हम खाना छोड़कर भागे। मैं और मेरी पत्नी हवेली पर गए तो वहां मेरे पिता को मुर्गा बनाया हुआ था। रामेश्वर को हाथ बांधे हुए थे, लाठी और बेल्ट से उनकी पिटाई कर रहे थे। मैं और मेरी पत्नी ने हाथ जोड़े और उनके पैर पड़े, लेकिन उन्होंने बोला तुम जाओ, अभी छोड़ देंगे कुछ देर में। मनीष कहते हैं कि मैं गांव के लोगों के पास गया मदद मांगने, लेकिन सभी ने कहा कि सूरजगढ़ जाओ पुलिस के पास, लेकिन पुलिस थाने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे डर था कि पुलिस के पास गया तो यह ना जाने क्या कर देंगे। वह बताते हैं मेरे पिता को धमकी भी दी, यदि हमारे खिलाफ बयान दिया तो गोली मार देंगे। मेरे पिता को हवेली पर छोड़ दिया था। गौशाला में काम करने वाली संतोषी कहती हैं, वह 11 बजे गया था घर। दोपहर 3 बजे मुझे मालूम हुआ कि ठेके वाले रामेश्वर को उठा ले गए हैं। मैंने कई लोगों को फ़ोन पर कहा कि चलो छुड़ा लाते हैं, लेकिन कोई साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। राजस्थान आबकारी विभाग अलग अलग शराब ठेकों के लिए एक तय राशि यानी गारंटी में शराब बेचने का टारगेट देता है। यदि उस राशि से कम बिक्री हुई तो विभाग ठेका संचालक पर पेनल्टी लगाता है। झुंझुनू जिला आबकारी अधिकारी अमरजीत सिंह मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि बलौदा गांव के शराब ठेके की 50 लाख रुपए गारंटी है, यानी कि विभाग के नियमानुसार शराब ठेके यदि साल में 50 लाख रुपए की शराब नहीं बेचते हैं तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। बलौदा गांव में लाइसेंस की जगह अवैध रूप से अभियुक्त चिंटू शराब ठेका चला रहा था। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस पर अमरजीत कहते हैं, हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी। वह कहते हैं कि लाइसेंसी ने भी विभाग को इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब 3 दिन के लिए ठेका बंद करवाया है और लाइसेंस समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बलौदा गांव में 3 अभियुक्तों के घरों पर अवैध निर्माण का दावा करते हुए 23 मई की शाम प्रशासन बुलडोजर चलवा रही थी। झुंझुनू जिला पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा मीडिया से बताते हैं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही जिले भर में स्पेशल टीम गठित कर 48 घंटों के अंदर ही मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 6 मुख्य अभियुक्त हैं, 5 को गिरफ्तार और 1 नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। एक अन्य अभियुक्त को भी मुलजिम बनाया गया है, उसे भी जल्द गिरफ्तार करेंगे। वह वहां मौजूद था, लेकिन सीधे तौर पर घटना में शामिल नहीं था।